अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी 12 लाख नो इनकम टैक्स और बजट है जी 2025। आज ये रोना की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, हमारे शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म में परेश रावल साहब का कैरेक्टर अक्षय कुमार को रोते हुए कहता है कि मैं तो तेरे को बहुत बुरा आदमी समझा था, पर तू तो देव मानुष निकला रे बाबा। जब से 2025 का बजट आया है, पूरा मिडिल क्लास निर्मला ताई को लेकर भी यही बोल रहा है। निर्मला ताई ने एक झटके में करोड़ों सैलरीड क्लास के लोगों को इतने पैसे दे दिए हैं जितना तो उन बेचारों का इस बार इंक्रीमेंट नहीं होना था। कुछ लोग तो इस सेविंग से इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को फोन लगाकर बुर्ज खलीफा के रेट पूछने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी डीलर पूछ रहा है कि सर बुर्ज खलीफा पे फ्लैट चाहिए, और ये लोग बोल रहे नहीं, पूरा बुर्ज खलीफा बताओ कितने का लगाओगे। कुछ लोग तो शहबाज शरीफ को डीएम करके बोल रहे हैं कि चचा आपने घबराना नहीं है, कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बोल देना। मतलब निर्मला ताई ने क्या ही कर दिया समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा कोई, यानी 12 लाख वालों को कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। एक वक्त था जब 12 लाख कमाने वालों से इतना टैक्स वसूल लिया जाता था कि उन लोगों को बेचारों को रेड लाइट पर चार्जर बेचकर अपने बच्चों को चाउमीन खिलाना पड़ता था, पैसे ही नहीं बचते थे। और 12 लाख तक की टैक्स छूटी नहीं, ऊपर से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। मतलब 13.25 लाख रुपए वालों को कोई पैसा ही नहीं देना होगा। इससे पहले कि मैं पुराने और नए टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करूं, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए साल की है, यानी 65,000 रुपए महीना है, तो आपके हर साल 30,000 रुपए बच सकते हैं। अगर आपका पैकेज 9 लाख है तो साल के 40,000 बचेंगे, 10 लाख है तो 50,000, 11 लाख है तो 65,000, 12 लाख है तो 80,000, 18 लाख है तो 70,000 और 25 लाख है तो साल का 1,10,000 रुपए बचेगा। मोटा मोटी जिन लोगों की सैलरी 50-60,000 से 2 लाख रुपए महीना है, उनके अगले साल से सिर्फ टैक्स के एक महीने में 3,000 से लेकर 10-11,000 बच सकते हैं। मतलब जितना इस सैलरी पर एक बंदे का साल का इंक्रीमेंट नहीं होता, उतना पैसा तो आप टैक्स में बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्च अप्रैल वाले इंक्रीमेंट से पहले ही सैलरीड क्लास का एक इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आप चाहो तो पहले इसी बात पर आधा घंटा भंगड़ा डाल सकते हो, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जिसको वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा शिकायत थी। वो बेचारा यानी मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की परवाह करती है या उन गरीबों की परवाह करती है जो उनके वोट बैंक है। हमें क्या मिलता है हर बजट में? घंटा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ का असर निर्मला ताई पर भी हुआ है। उन्हें भी लगा कि महाकुंभ के इस सीजन में हम भी मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट देकर अपने कुछ पाप धो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें जो सरकार ने सस्ती कर दी है, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गवर्नमेंट ने इस बजट में भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस किया है, वैसे ही जॉब मार्केट भी एआई और ऑटोमेशन की वजह से लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है। 2004 में एनवीडिया की अर्निंग सिर्फ $100 मिलियन थी। आज 2025 में ये सिर्फ 12 घंटे में इतना कमा ले रहे हैं। ओपन एआई और यूट्यूब भी एआई की वजह से ग्रो कर रहा है। एआई सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, ये आज के प्रेजेंट को भी रीशेप कर रहा है। अगर आप एआई इग्नोर करते हैं तो आउटडेटेड स्किल्स के साथ पिछड़ सकते हैं दोस्तों, जबकि आपका कोलीग एआई का यूज करके आगे निकल रहे होंगे। ये आप देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे छूट सकते हो। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूं एक 3 आवर हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। यूजुअली पेड होती है, लेकिन पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सीखें कैसे एआई का यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं आप, और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। डेटा एनालिसिस, एक्सेल रीडिंग एंड समराइजिंग लॉन्ग आर्टिकल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकिंग पीपीटीज, ऐसी कई सारी चीजें जो आसानी से आप कर सकते हो। 25+ एआई टूल्स सीखें जो आपको डेटा एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करना और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में भी मदद करेंगे। ये वर्कशॉप ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और अपने करियर में वो लोग आगे बढ़े हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर वहां पर रजिस्टर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलेंगी। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जैसे ये बजट सामने आया है, पूरा विपक्ष ये बोलकर इस बजट का विरोध कर रहा है कि ये बजट तो बेरोजगारी बढ़ाने वाला है। जब हमने पूछा कि बेरोजगारी कैसे, तो उनका जवाब था कि इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को इतना कुछ दे दिया है कि अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और विपक्ष बेरोजगार हो गया है। फिर से हम टैक्स की बात करें तो हमने आपको ये बता तो दिया है कि कितनी इनकम वाले का कितना टैक्स बचेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दूसरा कमाल सरकार ने किया क्या है। अब से पहले 0 से 3 लाख तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 4 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना होता था, अब 4 से 8 लाख वालों के 5% देना होगा। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के हिसाब से आपका ये टैक्स भी माफ कर दी। इस तरह से नए टैक्स रिजीम में 8 to 12 लाख की इनकम पर भी 10% टैक्स है, लेकिन सरकार इसे भी 87A के अंडर माफ
माफ कर देगी। इसलिए ये बोला जा रहा है कि 12 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये छूट सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेचकर किसी तरह से कैपिटल गेन करते हैं तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नए टैक्स स्लैब में सरकार ने 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया है। मतलब जहां अब तक 15 लाख से ऊपर की सैलरी होते ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये लिमिट बढ़ाकर 24 लाख रुपए से ज्यादा यानी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की हो गई है। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद क्या था, आखिर अब उसे ये अकल क्यों आई है? तो मैं कहूंगा इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। तो पहले उसी पॉलिटिकल रीजन को मैं समझा देता हूं। तो बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों, जून 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना वो सोच रहे थे कि मिलेंगी, तो खुद बीजेपी के लोगों का यह मानना था कि सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास उससे नाराज है, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है कि सरकार हम पर ध्यान ही नहीं देती। अब इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए टैक्स में ये इतनी बड़ी रिबेट दी गई है, क्योंकि सरकार को ये बात भी समझ में आ गई कि भाई भले ही इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग कम हैं और देश की आबादी के मुकाबले इनका परसेंटेज भी छोटा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, वहीं पर ये सबसे ज्यादा हल्ला काटते हैं। इसलिए अगर हमने इस क्लास के लिए कुछ अच्छा भी किया तो उसी ओपिनियन को बनाने में मदद भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो जून में आप लोगों ने 30-40 सीटें कम देकर सरकार को झटका दिया है, आज मिली टैक्स रिबेट उसी झटके का रिवॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो पूरी तरह इकोनॉमिक है। दरअसल कुछ टाइम से कंज्यूमर मार्केट में स्लो डाउन है, जिसे मार्केट की भाषा में एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं। तो सरकार का आइडिया ये भी था कि जब हम लोगों को ये टैक्स रिबेट देंगे और उनको हर महीने 5 से 10 हजार रुपए अगर उनके बचेंगे तो वो बाजार में जाकर ज्यादा खरीदारी करेंगे। तभी आप देखेंगे कि बजट आते ही एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में उछाल आया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो महीने के बचे इन्हीं 5-7 हजार रुपयों से छोटी छोटी गाड़ी की किश्त भी बंधवा लेंगे, बाजार में जाकर वो चीजें खरीदने लगेंगे जो अब तक नहीं खरीद रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस नए बजट में सस्ती कर दी हैं जो वैसे तो सभी खरीदते हैं, मगर मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इस बजट के बाद आपके मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी, चमड़े से बना सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत में ही बने कपड़े सब सस्ते हो जाएंगे। मतलब सरकार कह रही है कि बेटा जो तुम्हें 5-6 हजार रुपया हमने महीने का दिया है, अब मोबाइल भी सस्ता कर दिया है, टीवी भी सस्ता हो गया, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। मिडिल क्लास आदमी के अलावा सरकार ने बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और यंग लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। अब होता यह था कि बुजुर्गों को अगर कोई इंटरेस्ट से इनकम होती थी तो सरकार उस पर 50,000 की छूट टीडीएस पर देती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी। जो लोग टैक्स फाइल करना भूल जाते थे वो पिछले 4 सालों का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत सारी कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी। अगले 3 साल में भारत के सभी जिलों में कैंसर के डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस साल बिहार में इलेक्शन है तो सरकार ने बिहार को इतना कुछ दे दिया है कि शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी बिहार में ही आता है और उसका असली नाम पश्चिमी बिहार है। सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान किया है। बिहार आईआईटी को एक्सपांड करने का भी प्लान है। बिहार को ही ध्यान में रखते हुए एक मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं। हालांकि राहुल बाबा कह रहे थे कि मखाना कौन खाता है, बनाना ही था तो चिली पनीर बोर्ड या फिर मलाई चाप बोर्ड बनाया जाता है कि नहीं। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस से जो इनकम होती थी उस पर टीडीएस की रिबेट को 6 लाख रुपए तक कर दिया है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगर कोई किसान डेयरी और मछली पालन करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में देश में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहां पर सभी सरकारी मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट टैक्स स्लैब और टैक्स में मिली रिबेट के अलावा किसी चीज में नहीं होगा, और वो मैं समझ भी सकता हूं क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए एज ए कंटेंट क्रिएटर ये बताना जरूरी हो जाता है ताकि आप सबको पता लगे कि एक बजट कितने लोगों को इंपैक्ट करता है और कैसे ये बजट देश की तस्वीर बदलता है। ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने अब तक सुना है वो बजट को अच्छा ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ ना दोस्तों, स्पेशली सैलरीड क्लास अगर देख रहा है, हेलो, आप टैक्स में इतनी रिबेट पाकर खुश हैं या आपको लग रहा है नहीं अब भी कोई कमी रह गई है और आप मन में सोच रहे हैं कि यार निर्मला ताई अगर हर महीने 5100 रुपए का शगुन भी हमारे अकाउंट में जमा करा देती तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मान जाओ बेटा मान जाओ, निर्मला ताई के दरबार से बड़े दिनों बाद कुछ मिला है और जो मिल रहा है उसे चुपचाप खुशी खुशी ले लो, वरना ताई का मन पलट गया ना तो वो हर टैक्स रिबेट से मिली खुशी पर भी टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लेंगी। और हाँ, अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ग्रोथ स्कूल पे अभी रजिस्टर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी सैलरी बोलो।
बिल्कुल जी, सरकार की तरफ से ये बड़ी ऑफर है और जो जी, जी। मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ये बड़ी फैसिलिटी है। चले ठीक हो गया, उन बेचारों के लिए भी कोई सुख का सांस लेने का एक मौका उनको मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो वही ये बात तो सही है, सरकार जो है हमेशा से या तो बहुत ज्यादा गरीब लोग जो हैं उनके बारे में सोचती है, कोशिश करती है कि उनको ऐसी योजना दी जाए जिनसे उनके घर के हालात जो है वो बेटर हो सकें, या बहुत अमीर तरीन जो लोग हैं उनको बिजनेस के लिए सहूलियात दी जाती है ताकि वो बिजनेस इन्वेस्टर जो हैं वो बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करें उसमें सहूलियात होंगी तो वो देश को फायदा पहुंचेगा। इन चीजों को लेकर सरकार ने उठाया है एक नया कदम, और जो पिछली सरकार थी और जैसे पहले होता था लोगों के साथ के बेचारे जो मिडिल क्लास लोग थे ये तो हमेशा से यही सोचते थे कि यार महीने का अगर बिजली का बिल भी देना है तो 100 दफा वो सारी चीजों को एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा तो वो सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद उनको होश आता था कि यार इतना महीने का बिल है, इतनी बच्चों की फीसें हैं, इतनी सैलरी है, इतने अखराजात हैं, इतना टैक्स भी देना है। वो सारी टेंशनें जो हैं कम होती नजर आ रही हैं। जो बचत उनको करनी चाहिए थी वो अब उनके लिए मुमकिन हो चुकी है। पहले ये बचत करना मुमकिन नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो टैक्स ये देते थे अगर वो पैसे मंथली बचना शुरू हो जाते हैं तो बचत इनके लिए करना मुमकिन है। और अपने बच्चों के लिए जो सहूलियात ये घर के चार्जर मोबाइल चार्जर बेचकर पूरी करते थे, मोबाइल चार्जर अब इनको बेचने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। और अपोजिशन के पास तो कुछ बचा ही नहीं है भाई टिप्पणी करने के लिए, लेकिन फिर भी अपोजिशन तो वो अपोजिशन निकाल होती लेंगे है, कुछ। वो बाज नहीं आएंगे। उन्होंने कोई ना कोई नई से टिप्पणी शुरू कर देनी है। जिस तरह से बिहार को इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं तो शहबाज शरीफ साहब का भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, वैसे कहा नहीं है ये एज अ जोक किया कि उन्होंने कहा हम भी भैया बिहार में आते हैं कि चलें जी मुफ्त में सहूलियात मिल रही हैं तो हम भी ले लेते हैं अब भैया। ये भूल गया पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। वेस्ट बिहार है ये। हाँ वेस्ट वेस्ट बिहार। और वेस्टर्न बिहार। कुछ लोगों की तो कह रहे थे इतनी बचत अब हो जाएगी कि वो बुर्ज खलीफा का भी रेट लगाना शुरू कर देंगे। वो कह रहे थे कि वो बंदे जो हैं वो कहेंगे कि कमरा चाहिए प्रॉपर्टी वाले ने। नहीं नहीं, कमरा नहीं, पूरा बुर्ज खलीफा चाहिए। अब पूरे बुर्ज खलीफा को जो है रेंज खरीदने बढ़ की गई बातें, है। वही ना, रेंज बढ़ गई है। बहरहाल जी ये वैसे अच्छी बात है कि अमीरों के बारे में ही सोचा जाता था और या बिल्कुल गरीबों के बारे में ही सोचा जाता। मिडिल क्लास जो है वो बेचारा बस टैक्स ही देता रहता था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन क्योंकि ज्यादा तादाद जो है मिडिल क्लास की होती है, कि कोई भी मुल्क ले ले उधर जो है ज्यादा तादाद मिडिल क्लास की होती है। लेकिन अगर मिडिल मिडिल क्लास को सहूलतें नहीं मिलेंगी तो वो फर्क पड़ेगा फिर। तो वो भी चाहते थे कि कोई ना कोई सहूलत मिले, लेकिन ये है कि 1 लाख सैलरी तक जो है टैक्स फ्री हो गया, नो इनकम टैक्स। तो ये बड़ी एक मैं कहूँगा खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान में तो चलो खैर 1 लाख पता नहीं किसी की है भी कि नहीं तनख्वाह, तो लेकिन बहुत आगे जा आगे होती है। शुरू में तो 33,000 30,000 बस यही होता है, 25,000। तो बहरहाल ये है कि टैक्स जो है फ्री हो चुका है, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि सारे लोगों को जो है वो ये बजट जो है वो बड़ा पसंद आया है। ज़्यादातर सैलरीज जितने भी लेते हैं लोग, ज़्यादातर ज़ाहिर है वही तादाद होती है जो किसी के पास काम कर रही होती है, तो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। हाँ, तो उनके लिए बड़ी सहूलत है कि उनको टैक्स जो है बच जाएगा, वो और जगह पे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी, मोबाइल भी सस्ते हो जाएंगे, और भी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो उस पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस्त लगा सकते हैं, तो अपनी किस्त देते रहेंगे। तो ये बड़ी एक मैं कहूँगा कि उनके लिए बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है, जितने भी मिडिल क्लास देखने वाले हैं। लेकिन जो बंदे अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनकी अगर 1 लाख है उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल उनकी भी जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है, मतलब कि लिमिट जो है वो ज़्यादा कर दी गई है, तो पहले से ज़्यादा। तो लेकिन उनको टैक्स फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये बड़ा एक अच्छा कदम है और अच्छा बजट जो है इन्होंने पास किया। और किसानों के लिए जो सहूलतें दी हैं इन्होंने कि 3 लाख से 5 लाख का क्रेडिट जो है कार्ड वो इनका बढ़ चुका है। उसके अलावा जो है वो आईटी सेक्टर में भी जो है सीटें बढ़ चुकी हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ चुकी हैं, और कैंसर की अद्वियात जो हैं वो भी सस्ती हो गई हैं। और जो है वो मेरे ख्याल में पॉइंट भी लगाएंगे कोई इसके कैंसर के, कोई हॉस्पिटल के मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल। हाँ मेडिसिन भी सस्ती कर दी गई है ना। मेडिसिन तो सस्ती कर दी है, लेकिन वो दूसरी सहूलतें भी देंगे कैंसर के पेशेंट कैंपिंग को। वगैरह भी करना है ना, बिल्कुल, तो वो चीज भी वो होगी। बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं कहूँ मेडिकल कि जॉब्स में सीटें बढ़ा दी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। अब इसमें कोई शक नहीं है और सुन के भी अच्छा लगा। और नो डाउट ये हिस्सा जो है मिडिल क्लास का
कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेकर, और खुशी हुई है सुनकर के हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना है, किसी एक के बारे में किसी वन साइडेड जो है वो नहीं होना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी बाइंग पावर। और वो लोग इन्होंने एक मखसूस कैटेगरी, क्योंकि इतना सोच के प्लान किया गया है, क्योंकि जिनकी 1 लाख सैलरी है तो वो बड़ी प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है आने वाले वक्त में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑन अदर हैंड देखा जाए, इन सब चीज़ों को एक अच्छी क्या कहूँ कि अच्छा कदम लिया उन्होंने। लेकिन वो साइड पे देखें तो कहीं ना कहीं वो एक फितरतन एक चीज़ है कि आप 1 लाख में एडजस्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी किस्तें देना, वट जो भी आपने लवाजमात ओपन किए हुए हैं, जहाँ-जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ किया हुआ है, तो वो आप करते हैं कि इस महीने नहीं अगले महीने ले लूँगा, ये पैसे इकट्ठे करता हूँ, ये फलाँ जगह पे कमेटी डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कहीं न कहीं उनको थोड़ी बहुत रिलीफ़ तो मिलेगी, लेकिन कुछ अरसे बाद वही रिलीफ़ जो है वो उनका लाइफ़स्टाइल चेंज कर देती है। तो वो जहाँ पे 1 लाख में गुज़ारा कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनका 1 लाख में गुज़ारा नहीं होता, उनको फिर उससे ऊपर अमाउंट वाली आदत पड़ जाती है। ये एक फितरती अमल है, ठीक है। लाइफ का सर्किट है नो डाउट, वो एक खुशाइन बात है कि उनको मौका मिलेगा, ठीक है, और ज़िंदगी गुज़ारने का। लेकिन कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम जो है ये आती है, क्योंकि हमने फेस किया है इन रियलिटी, ठीक है ना, कि घर के हालात किस तरह के थे और किस तरह चले, और जब थोड़ा-सा बेहतर से बेहतर होता जाता है, तो आदमी जो है उस हिसाब से खर्चे करना शुरू कर देता है। हालाँकि उससे पहले वो कम बजट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ठीक है। आपके खाने-पीने का निज़ाम, आपके बच्चों के पढ़ाई का निज़ाम, बाकी घर का निज़ाम, ठीक है। आपका आपकी अपनी सेहत जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ठीक चल रही होती है। लेकिन कहीं न कहीं जब आप बजट थोड़ा बढ़ता है तो आप थोड़े ईज़ी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आप जो है वो किस्म का कह लें कि शाह-हर्ज, खुले दिल वाले, और हर जगह पे पैसे लगाने और ये। लेकिन ये है कि इंडिया में बाइंग पावर का वो सिस्टम जो है और मज़बूत होगा इस हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ों में, और सबसे ज़्यादा एल्डर्स को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उनको लेकर, उनकी मेडिसिन्स को लेकर, उनको भी थोड़ा बहुत रिज़ॉल्व किया गया है। और बजट इसी तरह का होना चाहिए कि उसमें आवाम को रिलीफ मिले इन अ ईज़ वे, ठीक है ना? उनके लिए सहूलियात जो है और बढ़े, और जो टैक्स पेयर हैं वो भाई वो खाली टैक्स ही ना पे करते रहें, उनको उस हिसाब से सहूलियात जो है वो मिलनी चाहिए। और ये एक अच्छा कदम लिया है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, और बिल्कुल रौनक भाई ने भी एप्रिशिएट किया इन चीज़ों को, बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें तो सहमति होनी चाहिए, भले मैं अपोज़िशन पार्टी भी कोई हो ना, और वो इस तरह का कार्य करे और आवाम के लिए सहूलत करे, और सबके लिए इक्वालिटी वाला वो चीज़ जो है वो सोचे। मेरे ख़्याल में उसको जो है वो क्रेडिट देना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना? और हमें तो यही चाहिए होता है, क्योंकि एक बंदे को इक़्तिदार पे लेके आते हैं तो हमारी सोच यही होती है कि भाई वो अच्छा काम करेगा और हमारे मुल्क को तरक्की देगा, और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, और सहूलतें होंगी। तो यही चाहिए, और यही होता है एक अच्छा कदम, और आप लोग ही यूज़ और करेंगे। पॉलिटिकल जो है, जो फ़ायदा इन्होंने कहा है, पॉलिटिकल फ़ायदा भी वाक़ई है, क्योंकि ज़ाहिर है भाई ये सारे सोशल मीडिया पे मिडल क्लास ही होते हैं ज़्यादातर, और हुँ, वही जो है वो ये सारा कुछ कहते भी हैं, कहलाते भी हैं। तो वो जो है वो अब उनको बजट जो है वो बजट में उनको सहूलत मिलेगी, तो वो कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ है जी, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है ये वो, एक पॉज़िटिव मैसेज जाएगा सबको सोशल मीडिया पे भी, हुँ। तो उससे फ़ायदा भी होगा। ये कदम भी इसलिए भी अच्छा है। बिल्कुल, और लोग सोचेंगे कुछ कि उन्होंने बीच में बात भी कर दी रौनक साहब ने, कि कहीं न कहीं सोचेंगे कि बेनिफिट है, और हाँ, ये वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसी हुकूमत हो और इस तरह का काम कर रही हो तो ठीक है, वोटिंग के लिए कर रही है तो गो अहेड। हम लोग हों तो हम लोग भी साथ बिल्कुल। देंगे, हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हुकूमत काम कर रही है। और अगर इस हवाले से वो वोट बैंक अपना बढ़ाना चाहती है, इकट्ठा करना चाहती है, तो बिल्कुल हम भी साथ देंगे, हम उस चीज़ में शामिल होंगे। तो भाई बेनिफिट कौन नहीं चाहता, यही चीज़ होती है और यही तरीका होता है। इसी से मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। एक बिल्ड अप प्लान जो है वो बिल्ड अप होता है। बहरहाल जी, एक और अच्छी कोशिश इस हुकूमत की, और अवाम उससे काफ़ी खुश है। और बाकी डीप डाउन रियलिटी जो है वो तो नहीं पता, वो आप लोग बताएँगे, क्योंकि आप लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। पिछले बजट पे बड़ा जो है शोर मचा था कि नहीं सही आया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन उसमें इस डाउन दफ़ा जो है वो बजट में सारे खुश नज़र आ रहे होंगे। होप फॉर गुड जी, आप भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और क्या आपके साथ सिचुएशन चल रही है, और पास्ट में क्या हुआ, जो लास्ट आया था बजट, और अभी का बजट जो है करंट सिचुएशन में, वो कैसा रहा है आपके लिए, और कैसा रहेगा?
वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।